मेरा हाथ जोड़कर सभी यूट्यूबर्स लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज़ इस बात को आगे पहुंचाइए। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी की बातों को आगे पहुंचाइए। आप लोग ही एक सच्चे इन्फ्लुएंसर लोग हैं और आप लोग ही ये काम कर सकते हैं। जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, मोटिवेशनल चैनल हैं, जितने फनी कॉमेडियन जितने भी चैनल हैं, सब कोई अभी किसी भी कंट्रोवर्सी में मत फंसिए। सच को फैलाइए, सच को सुनाइए, दिखाइए। लोगों की जान बचाना ये एक आप लोगों का कर्तव्य। हम सभी भारतवासियों का एक दूसरे का हेल्प करना ये कर्तव्य है। इसलिए प्लीज़ जो सच है उसे सभी लोगों तक पहुंचाइए। यूट्यूब पे यहाँ पे कोई एक इंसान आकर के अपने आप को सही बता रहा है और कुछ सही बात को बता रहा है तो यहाँ पे बैन कर दिया जा रहा है, यूट्यूब से डिलीट कर दिया जा रहा है। अगर सभी लोग ये बिना सोचे कि वो पढ़ा लिखा है या फिर डिग्रियां फेक है उनकी या फिर असलियत है, ये बिना कुछ सोचे समझे उनकी बातों को समझे और जो फैक्ट है उन पर नज़र डाले और उनकी बातों को बहुत सारे लोगों तक, अपने सब्सक्राइबर लोगों तक पहुंचाएं, तो शायद ये जो चल रहा है ना मौत का खेल, ये रोका जा सकता है। और इसमें कोई और आपका मदद नहीं करने वाला, ना हमारा मदद करने वाला है, ना कोई पॉलिटिशियन इसमें आने वाला है, ना कोई बड़ा बिजनेसमैन आने वाला है। ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं मर रहे हैं, लेकिन मर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को भी ये समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। इसलिए प्लीज़ जितने भी न्यूज़ चैनल है, ये भारत एक नई सोच, प्राज्ञा मिश्रा, जितने भी लोग हैं, इतना मोटिवेशनल, जैसे A2 मोटिवेटर, अरविंद अरोड़ा, जितने भी सर लोग हैं, जितने भी लोग हैं, सब कोई से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इन बातों को आगे तक पहुंचाइए। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी को अपने चैनल पे बुलाइए, उनसे पूछिए। और अगर कुछ सवाल बचा है आप लोगों के मन में, यह होता है या किसी डॉक्टर साइंटिस्ट को लगता है कि नहीं ये गलत है, तो उनसे पूछ करके उनसे डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी से पूछिए और जो सही है उसको सच का सामना कीजिए, सच को निकालिए और लोगों तक ये बात को पहुंचाइए। ये आपका फर्ज है। सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर और बेड को खाली करवाने से या फिर किसी पेशेंट को बेड दे देने से ये सब सही नहीं हो जाएगा। जो सही ट्रीटमेंट है उस चीज़ पे फोकस क्यों नहीं कोई कर रहा है। जो इंसान 50 से 60 हज़ार पेशेंट को ठीक कर सकता है वो सभी लोगों को ठीक कर सकता है। हम ये नहीं बोल रहे कि वो सिर्फ कर सकते हैं, उनका जो ये डाइट है वो डाइट कर सकता है, उनका जो ये बात है वो साइंटिफिक प्रूवन है वो ठीक कर सकता है। ध्रुव राठी भी अपने चैनल पे ये बताए हैं कि प्रोन पोजीशन पे आने के बाद लोग ठीक हो रहे हैं, उन पर अच्छा कंफर्टेबल फील कर पा रहे हैं। तो इस चीज़ को और क्यों नहीं बताया जा रहा, कोई और चैनल क्यों नहीं बता रहा है। मेरा हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है सभी चैनल से कि प्लीज़ अपने अपने चैनल में ये सच्चाई को दिखाएं और बताएं लोगों तक, अपने सब्सक्राइबर लोगों तक ये बातें को पहुंचाएं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश कुमार और आप देख रहे हैं आयुर्वेदिक संचार। दोस्तों ये पूरा देश में क्या हो रहा है, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ लाश ही लाश पड़ा है और कुछ भी नहीं है। जहाँ देखिए लोग मर रहे हैं, जहाँ देखिए लोग बीमार पड़ रहे हैं और डॉक्टर, सरकार क्या कर रहे हैं किसी को कुछ भी पता नहीं चल रहा है। सब एक दूसरे के ऊपर एक्सपेरिमेंट ही किए जा रहे हैं। जो पैरासीटामोल टैबलेट जो कुछ साल पहले इंडिया में बैन हो गया था वो अब ले आया गया है। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो जाके आप गूगल में सर्च कर ले, पैरासीटामोल पूरा इंडिया में बैन हो चुका था, कई देशों में बैन है, बट फिर भी वो अभी इस वायरस के पेशेंट को दिया जा रहा है फीवर को कम करने के लिए। पता नहीं क्यों किया जा रहा है ऐसा। मतलब जो चीज़ बैन हो गया है उसे, जो पहले से मतलब डिसाइडेड है कि हाँ ये जहर है, उसे भी लाया जा रहा है और वो पेशेंट को दिया जा रहा है। समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है। मतलब टोटल सब जगह एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है और उससे लोग मरते जा रहे हैं और भी। और ये नहीं कि एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो कुछ रुक जा रहा है। और इसी बीच कोई अगर इंसान जो मूर्ख ही समझ लीजिए उसे, वो आकर के अगर बोल रहा है कि हम पेशेंट को ठीक कर सकते हैं, हम इस बीमारी को नहीं मान रहे हैं, हम इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं, तो पूरा देश सोया हुआ क्यों है समझ में नहीं आ रहा है। सब किसी को पता है कि वो जाएंगे हॉस्पिटल, वहाँ पे जाने के बाद उनकी मौतें ही होती है। क्योंकि अभी तक तो बहुत कम ही केस मिला है जिसमें जो हॉस्पिटल गए और वहाँ से जिंदा वापस आए हैं। तो क्यों सब कोई भी इंसान मान नहीं रहा है डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी की बातों को, क्यों नहीं समझना चाह रहा है कि वो जो कह रहे हैं एटलीस्ट उसको एक्सपेरिमेंट के तौर पे ही कर तो ले, एक बार ट्राई तो करें। कितना देर लगता है, कितना टाइम लगता है। अगर किसी को ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो प्रोन वेंटिलेटर पे आ जाओ यार, मतलब प्रोन पोजीशन पे आ जाओ, एक बार देखो कि सांस लेने में जो प्रॉब्लम हो रही थी वो ठीक हुआ या नहीं हुआ। अरे नहीं हुआ तो ठीक है ना, उसके बाद कमेंट करो या फिर सब्सक्राइब, मतलब जो भी बोलना है ऑनलाइन में आकर के बोलो कि नहीं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जो भी बोल रहे हो गलत बोल रहे हैं। अरे यार कोई तो होगा ना इस धरती पे, जो कोई डॉक्टर जो बहुत बड़े पोस्ट पे होंगे, जो समझे इस बात को कि प्रोन पोजीशन पे आने के बाद उसका ऑक्सीजन लेवल बढ़ाया जा सकता है।
जो फ्लूइड डाइट पे रहेगा उसको जो है बीमारी, जो बुखार, जो भी हो रहा है प्रॉब्लम, उस चीज़ को वो कम किया जा सकता है उस फ्लूइड डाइट पे रहने के बाद। तो क्यों नहीं कुछ पेशेंट को लेकर के सरकार खुद उनको दे दे, लो ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ये कभी ठीक नहीं हो पाएगा या ऐसा कुछ है तो उनको दे दे, ठीक करके दे देंगे ना, तब तो बिलीव हो जाएगा आपको। और वो तो कितने लोगों को ठीक कर रहे हैं, तो क्यों नहीं कोई मान रहा है? क्यों सिर्फ इतना सारा लोगों को मरने दे रहे हैं सब? कोई पता नहीं चल रहा है। सच में ये बहुत बड़ा स्कैम किया जा रहा है हॉस्पिटल वगैरह में। मतलब जो लोग स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, वो लोग भी अगर किसी कारणवश हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं या फिर डॉक्टर तो खुद उसे पकड़ के ला रहे हैं और टेस्ट कर रहे हैं। अब बता रहे जिसका सिम्टम नहीं है उसे ही बता रहे ये पॉजिटिव पाया जा रहा है, और पॉजिटिव पाने के बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर रहे हैं और 2 से 3 दिन के बाद उनकी मौत हो जा रही है। कैसे हो रहा है? क्या हो रहा है हॉस्पिटल में? आप लोग बोलते हैं कि सीसीटीवी कैमरा लगाना पॉसिबल नहीं है। कैसे पॉसिबल नहीं है? अरे एक पर्सन के ऊपर नहीं लगाना है ना, हॉस्पिटल में लगाना है, वहाँ तो लगा सकते हैं ना, हर एक वार्ड में लगाना है। एटलीस्ट जिस वार्ड में उस पेशेंट को रखा जा रहा है उस वार्ड में तो लगा सकते हैं ना। पूरे दुनिया को नहीं दिखाना है, एटलीस्ट उसके फैमिली को मेम्बर को दिखा सकते हैं ना कि देखिए आपके जो पेशेंट थे उनके साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। आप लोगों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आपका हेल्प कोई और नहीं करेगा, ना सरकार कर सकती है। सरकार तो अपना इलेक्शन में लगे रहते हैं, रैलियाँ में लगी रहती है जितना है उन्हें, इसलिए वो आपका हेल्प नहीं कर सकते हैं और ना ही कोई डॉक्टर भी कर पाएंगे। डॉक्टर देखिए, डॉक्टर गलत नहीं है, वो भी अपना मेहनत से ठीक अपना कर रहे हैं, लेकिन उन्हें जो ऊपर से ऑर्डर आता है वो वही कर पाते हैं। वहाँ से जो भी ऑर्डर आएगा वो वही करेंगे, उसके अलावा वो कुछ और अपना एक्सपेरिमेंट नहीं करने वाले हैं। और हम यहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंट भी कर रहे नहीं बोल रहे हैं, हम सिर्फ जो लॉजिकल बात है, जो फैक्ट बात है, उससे हम बोलना चाह रहे हैं कि अगर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो प्रोन पोजीशन पे रहिए और देखिए, एटलीस्ट एक दिन तो करके देखिए कि आपका जो सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी वो ठीक हुआ या नहीं। अरे यार मेरा कॉमेंट, आप कॉमेंट सेक्शन खुद चेक कीजिए, बहुत सारे लोग बोले कि हाँ हम ठीक हो रहे हैं, हम ठीक हो रहे हैं, हम ठीक हो रहे हैं। तो जब कुछ लोग ठीक हो पा रहे हैं तो और क्यों नहीं हो पाएंगे? सब कोई को क्यों लगता है कि हॉस्पिटल जाने के बाद ही या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने के बाद ही वो ठीक हो पाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप घर में खुद रह करके खुद को ठीक कर सकते हैं। एक बार मूर्ख की भी बात मान लीजिए, डॉक्टर विश्व राय चौधरी कोई बड़े साइंटिस्ट या कोई बड़े डॉक्टर नहीं है, चलिए हम मान लेते हैं, मूर्ख है ना। कहा जाता है कि जब कोई कुछ दिमाग काम ना करे ना तो किसी एक मूर्ख का भी बात मान लेना चाहिए। पता नहीं शायद काम आ जाए, वो भी उससे भी कुछ ज्ञान निकल जाए। इसलिए मेरा हाथ जोड़कर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डॉक्टर विश्व राय चौधरी की बात मानिए। अभी कोई लड़ाई झगड़ा वाली बात नहीं है, अभी ये नहीं सोचना है कि नहीं ये गलत है ये सही है, अभी आपको सिर्फ स्वस्थ रहना है। अगर आपको कोई गलत इंसान भी बोल रहा है कि ये करिए वो सही रहेगा, और अगर वो आपके लिए सही है तो आपको वो करना चाहिए, क्योंकि वो अभी आपके लिए सही है। अभी सबसे पहले आपको अपना जान बचाना है, ये नहीं आपको देखना है कि वो गलत है ये सही है, ये अनपढ़ है वो पढ़ा लिखा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। हाथ जोड़कर भगवान क्या बोले, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ अगर किसी को भी सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो प्रोन पोजीशन पर रहिए, खुद को देखिए सामने। अगर एक छोटा सा फैन है, चाइनीज़ फैन बोल सकते हैं या फिर उसको इंडियन फैन भी मिलता है छोटा सा, उसको सामने से लगाइए और देखिए आपका सांस थोड़ा गहरा लीजिए, मुंह से लीजिए सांस, देखिए प्रोन पोजीशन पर रहने के बाद आपका नॉर्मल हो जाएगा ऑक्सीजन लेवल। और जिसको भी कोई सिम्टम है, खांसी बुखार फीवर जो भी है, वो फ्लूइड डाइट पे रहिए ना, कोकोनट वाटर पीजिए ना, नॉर्मल सा ठीक है चीज़ है, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अगर आपको और जानकारी चाहिए कि अगर आखिर क्या है ये डॉक्टर विष्णु राय चौधरी का फ्लूइड डाइट, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे हम सब कुछ डिटेल बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम नहीं बता पाएंगे। यूट्यूब का गाइडलाइन कुछ ऐसा ही है तो जो यहाँ पे परमिशन नहीं देता है हमको कि ऐसा कुछ भी बताने के लिए। लेकिन हमसे रहा नहीं जा रहा है, और मेरे से नहीं बहुत लोगों से रहा नहीं जा रहा है। अब बहुत लोग अपने स्तर पर अपना हेल्प कर रहे हैं, लेकिन कोई सही रास्ते में हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें खुद भी नहीं पता है। लेकिन भाग मनाइए कि मुझे पता है, क्योंकि डॉक्टर विष्णु राय चौधरी का वीडियो को हम देखे और समझे हैं, और उनके वीडियो को करते, उनके जो भी बताए गए तरीके को करते करते हम अभी तक स्वस्थ हैं। और मेरे जानकार में भी बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे किए हैं, उनके डाइट पर रहे हैं और उनका प्रोन पोजीशन का इस्तेमाल करके खुद को स्वस्थ किए हैं। तो इसलिए आपको एटलीस्ट एक बार तो ट्राई करना चाहिए ना। आपको पता है कि हॉस्पिटल जाने के बाद आप जीवित नहीं बच के आइएगा, क्या गारंटी है कि आप वहाँ से वेंटिलेटर से आप जीवित बच के आइएगा? इसलिए बोल रहे हैं प्लीज़ एक बार, आखिर एक बार करके देखिए। जिनके भी घर में कोई गुजर चुके हैं और उनके अलावा किन्हीं और को भी कोई सिम्टम देखा गया है तो प्लीज़ उन पर ट्राई कीजिए एक बार।
भगवान के लिए एक बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप लोग एक बार प्रोन पोजीशन पे रह करके ट्राई कीजिए, ऑक्सीजन लेवल को देखिए बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। अगर आपको फिर भी बिलीव नहीं हो रहा है तो हम पीछे बहुत सारे वीडियो को अपलोड कर चुके हैं ऐसा, जो लाइव प्रूफ के साथ बताया गया है, दिखाया है कि कैसे ऑक्सीमीटर को लगाने के बाद, अब फोन पोजीशन कराने के बाद ऑक्सीमीटर जो मतलब डिटेक्ट कर रहा है कि आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है। आप खुद भी कर सकते हैं अपने घर में ये एक्सपेरिमेंट। एक छोटा सा पल्स ऑक्सीमीटर आता है, उसको आप लीजिए और अपने अंगुली पे फिंगर पे लगाइए और अगर देखिए पहले आपको कितना उसका ऑक्सीडेशन जो भी बताएगा मीटर कितना बता रहा है। अगर कम है तो उसको आप प्रोन पोजीशन पे आइए और कुछ टाइम तक दीजिए, देखिए वो आपका खुद इंक्रीज हो जाएगा। अगर ये हो रहा है तो इसका मतलब क्या, अगर ये बात कोई अनपढ़ भी बोल रहा है तो आपको मानना चाहिए क्योंकि ये सच है। अनपढ़ और पढ़ा लिखा का क्या अंतर होता है? क्या जो पढ़ा लिखा अगर वो गलत कुछ बोले तो वो सही है इसका मतलब नहीं ना, और जो अनपढ़ है अगर वो कुछ सही बात बोल रहा है तो क्या मतलब क्या वो गलत ही बोल रहा होगा? वो झूठ ही है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अनपढ़ और पढ़ा लिखा में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो सच बोल रहा है, जिसका बातें सच हो रही है, उससे ही सच्चा मानिए ना। किसकी डिग्री के ऊपर क्यों जाते हैं आप लोग? किसी को ये क्यों बोल रहे हैं कि ये फेक है, ये ऐसा है, वो गलत है? क्यों? अभी आपको अपना जान बचाना है, जितना भी लाशें हो, देखिए मर सचमुच में लोग मर रहे हैं। कारण इसका बहुत ज़्यादा कारण है, बहुत कुछ कारण है। अभी हम वो आपको नहीं बता पाएंगे और आप समझने की हालत में भी नहीं है, इसलिए उस चीज़ को भी छोड़िए। अभी जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन पे फोकस कीजिए और अपने आप को स्वस्थ कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे हम आपको डॉक्टर विश्वरूपराज चौधरी का टोटल लेटेस्ट जानकारी देते रहते हैं और सारा जानकारी देते हैं। और अगर आपको मेरे से बात करना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हैं, वहाँ पे मैसेज कीजिए, डीएम कीजिए, जो भी पूछना आप पूछिए हमसे। हम मेरा जहाँ तक हिम्मत रहेगा, जहाँ तक हम कोशिश करेंगे अपने आप को दिखाने का, आपको बताने के लिए, उतना हम सब कुछ करने वाले हैं, सब कुछ बताने वाले हैं। मेरा जो भी हेल्प रहेगा, हम जो भी कर पाएंगे आप लोगों के साथ हेल्प, वो हम सब कुछ करने के लिए रेडी हैं। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, इंस्टाग्राम को ज्वाइन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना ज़्यादा लाइक कीजिएगा उतना ज़्यादा ये वीडियो और वायरल होगा और लोगों तक पहुँचेगा, और ये न्यूज़ सभी लोगों तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।